हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है प्रभात। क्लास 12th केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। आज हमारा इस चैप्टर का है 7th लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अल्कोहल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में, जिसमें हम लोग अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के बारे में बात करेंगे। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहते हैं, चाहे वो हमारे स्कूल एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो या किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो बिना और कोई टाइम वेस्ट करे सीधे हम अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करना शुरू कर देते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में। अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल को समझने के लिए हमें अल्कोहल के ऑक्सीडेशन ट्रेंड को समझना होगा। अगर आप इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर ले गए तो बस आपको रिएजेंट याद रखने की जरूरत होगी और बड़े आराम से आप ये पता कर पाओगे कि अल्कोहल कौन सा आपको दिया हुआ है और उसका ऑक्सीडेशन कौन से कंपाउंड में करना है। तो अगर हम ट्रेंड के बारे में बात करें तो ट्रेंड कुछ इस तरह से चलता है कि अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया सबसे पहले स्टेप में, तो ये हमें प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करके दे देता है एल्डिहाइड में। अब प्राइमरी अल्कोहल की पहचान क्या होती है? प्राइमरी अल्कोहल की पहचान होती है जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है उससे एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा। या तो आप ये बोल सकते हो कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा, या आप ये भी बोल सकते हो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। यह प्राइमरी अल्कोहल की पहचान है। प्राइमरी अल्कोहल का अगर आपने पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन कराया तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर आपको ये कन्वर्जन याद रखना है कि कन्वर्जन हमें करना क्या है। कन्वर्जन हमें यह करना है कि जो भी हमें प्राइमरी अल्कोहल में CH2OH ग्रुप दे रखा है उसे पूरा का पूरा CH2OH ग्रुप को पूरा का पूरा हम कन्वर्ट कर देंगे CHO ग्रुप में। यह कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए क्योंकि देखो, मैंने आपको पहले भी बोला है बहुत बार, केमिकल रिएक्शन में आपको यह बात ध्यान रखने की जरूरत होती है कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, किस तरह का ग्रुप कौन से ग्रुप में कन्वर्ट होगा। अगर ये सारी चीजें आपको याद रह पाती हैं तभी आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस बड़े आराम से कर पाओगे, अदरवाइज हमेशा स्ट्रगल करोगे। तो ये कन्वर्जन याद रखना। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर बताना जरूरी है, प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड में कन्वर्जन तब होता है अगर हम अल्कोहल का ट्रीटमेंट किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करें। अच्छा, एक जरूरी बात यहां पर और बता दूं, ये जो एरो के ऊपर हमने O सिंबल लिखा है इसका मोस्टली मतलब होता है कि हम इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। अब ये ऑक्सीडेशन एक्चुअल में अलग अलग रिएजेंट की हेल्प से कंडक्ट कराया जाएगा जिसे हम लोग आगे कंटिन्यू भी करेंगे। तो ये छोटी छोटी बात याद रखना कि इस सिंबल का मतलब क्या है। और प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट सिर्फ तब होता है अगर आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रखा है। अगर हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये एल्डिहाइड भी फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में और प्राइमरी अल्कोहल फिर एल्डिहाइड नहीं बनाएगा, वो सीधे प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। होगा इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, पहले प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में और क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पड़ा होगा तो ये प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब इसमें चेंज क्या आपको याद रखना है? चेंज याद रखना है, प्राइमरी अल्कोहल में जो CH2OH ग्रुप है अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आप ट्रीट करोगे ये पूरा CH2OH ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। ये वाली बात याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, ये कन्वर्जन याद होना जरूरी है। तो प्राइमरी अल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करा, एल्डिहाइड बना, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीटमेंट करा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना। तो भाई सवाल अब नेक्स्ट आता है 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा। तो अगर हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल के बारे में बात करें तो अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करो चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, सिर्फ हमें कीटोन मिलते हैं। भाई 2 डिग्री अल्कोहल की पहचान क्या है? OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पे 2 एल्किल ग्रुप हैं, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, या फिर OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास एक ही हाइड्रोजन है, ये भी 2 डिग्री अल्कोहल की पहचान है। अगर आप इसका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीटमेंट कराओ या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीटमेंट कराओ, इन दोनों एजेंट में ये जो आप CHOH ग्रुप देख रहे हो 2 डिग्री अल्कोहल को ऐसे भी लिख सकते हो ये। तो ये जो CHOH ग्रुप होता है ये CHOH ग्रुप पूरा कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O में। हमें इस तरह का मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। ये दोनों R ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी। इधर मेथिल यानी ये ग्रुप आ सकता है, इधर भी मेथिल आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है इधर मेथिल आ जाए और इधर एथिल आ जाए। ये ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी आ सकते हैं, ऐसा आना बिल्कुल अलाउड है। अब ये इंफॉर्मेशन याद रखना जरूरी है आपके लिए। तो 2 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट हो जाते हैं कीटोन में, चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। हां, पर एक इंपॉर्टेंट बात, 3 डिग्री अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है यूजली। ठीक है,
3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम नहीं करा पाते। क्यों नहीं करा पाते, इसके पीछे रीजन होता है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये अल्फा हाइड्रोजन क्या चीज होती है? OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के हाइड्रोजन को बोला जाता है अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर दो अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल अगर हम लें तो OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसके पास 3 एल्किल ग्रुप होंगे, और अगर तीनों एल्किल ग्रुप हैं तो उसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो मेरे बच्चे इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे याद रखना कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होता है। कभी कभी आपके स्कूल एग्जाम में गिव रीजन में पूछ लिया जाता है, वाइवा में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेंगी। अच्छा, हम लोगों ने ये पूरा पैटर्न तो समझ लिया, लेकिन अभी हम लोगों ने इस बारे में बात नहीं करी है कि हमें कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता है, हमें कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता है, या हमें कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखने हैं। तो उसकी टेबल मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में दे दी है। ये हमारे पास पूरे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की टेबल है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन कौन आता है अगर मैं आपको बताऊं तो, एक मिनट, थोड़ा सा इसको जूम करके मैं आपको दिखा देता हूं। हमारे एनसीईआरटी में जो गिवन है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो तो पीसीसी है। पीसीसी का पूरा नाम होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये जो आप ग्रुप देख रहे हो ये पिरिडीनियम ग्रुप है और ये है क्लोरोक्रोमेट। ये दोनों दरअसल में आपस में ये कैटायन है, ये एनायन है, तो एक आयनिक कंपाउंड बना के रखते हैं। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है। एनसीईआरटी में हमें जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिवन है वो यही है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे अलग अलग एग्जाम में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछे जाते हैं वो मैंने यहां पर आपको सेफ साइड मेंशन कर दी है कि अगर मान लो आ भी जाएं तो आप बड़े आराम से कर पाओ। ठीक है, जैसे अगला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास पीडीसी है। फिर ऐसे हमारे पास एक स्वर्ण ऑक्सीडेशन होता है। स्वर्ण ऑक्सीडेशन में हम लोग जो रिएजेंट लेते हैं वो हमारे पास होगा COCl2 का COCl का होल ट्वाइस। ये देखो COCl है, इसका होल ट्वाइस। साथ में हम DMSO लेते हैं। DMSO क्या होता है? DMSO होता है डाई मेथिल सल्फर ऑक्साइड, DMSO। तो यहां पर देखो ये 2 मेथिल ग्रुप लगे हैं, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो स्वर्ण ऑक्सीडेशन में ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडेशन का ही प्रोसेस है। ये प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो स्वर्ण ऑक्सीडेशन में हमारे पास COCl होल ट्वाइस होगा, DMSO होगा और एक ऑर्गेनिक बेस होगा। यहां पर हमने टर्शरी अमीन लिया है एज ऑर्गेनिक बेस, तो स्वर्ण रिएक्शन में ये हमारे लिए काम करेगा। ऐसे ही ये एक डेस मार्टिन ऑक्सीडेशन होता है, उसके लिए इतना कॉम्प्लेक्स हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, लेकिन आप इसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करो। अगर ये रिएक्शन लिख के भी आए तो सीधे डेस मार्टिन ऑक्सीडेशन लिख कर आएगा, आप उसे बड़े आराम से कंडक्ट कर पाओगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आपको प्रिपेयर करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही रिएजेंट हो जाता है। अब ये रिएजेंट दरअसल में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो किस तरह के चेंजेस करेंगे? तो अगर हम बात करें इनके चेंजेस की तो ये प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे एल्डिहाइड में और 2 डिग्री अल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कन्वर्ट कर देते हैं कीटोन में। ये कन्वर्जन ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कर पाएंगे, खास तौर पे पीसीसी। मोस्टली जो पूछा जाता है, जो मैंने पैटर्न ऑब्जर्व करा है, पीसीसी ही पूछा जा रहा है। स्वर्ण कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए स्वर्ण ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, अब आगे अगर बात करें तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या हो जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारे पास आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर आता है क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखो। यहां पर हमारे पास क्रोमिक एसिड को अगर हम कंडेंस फॉर्म में लिखें तो 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, 1 क्रोमियम है और 4 हमारे पास ऑक्सीजन है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 होता है, ये हम लोगों ने 11th क्लास से भी देखा हुआ है, रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फिर ऐसे हमारे पास सोडियम हाइपोक्लोराइड भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहां पर क्रोमिक एसिड के बारे में अगर बात करी जाए ना तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यार ये हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो क्रोमिक एसिड है, इस क्रोमिक एसिड को एक और नाम से बुलाया जाता है मेरे बच्चे, इसे बुलाया जाता है दरअसल में जोन्स रिएजेंट। ठीक है, इसे बुलाया जाता है जोन्स रिएजेंट। तो कई बार क्रोमिक एसिड एज अ रिएजेंट आपको लिखकर नहीं दिया जाएगा, बल्कि जोन्स रिएजेंट लिखकर दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि क्रोमिक एसिड ही जोन्स रिएजेंट है और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में अगर बात करी जाए तो ये प्राइमरी अल्कोहल को सीधे कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में और 2 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा कीटोन में। क्योंकि कीटोन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना पाएगा। यहां पर देखो है, यहां पर CHO वाले
CHO वाले ग्रुप में इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इसलिए ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, लेकिन कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। अच्छा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारे पास Na2Cr2O7 भी होता है। आप डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट को भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहां पर आपको ये बता दिया गया कि क्रोमिक एसिड बनाना कैसे है। तो क्रोमिक एसिड की रिएक्शन कराने के लिए आप क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ले लो, CrO3, ठीक है, और आप क्रोमिक एसिड का मतलब क्रोमिक एसिड बनाने के लिए क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके आप बना सकते हो क्रोमिक एसिड, या फिर आप सोडियम डाइक्रोमेट का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्रोमिक एसिड बना सकते हो। तब भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रांग ही रहने वाला है। तो कई बार ना होता क्या है कि अगर मान लो अगर आपको अल्कोहल की रिएक्शन दी गई इस तरह से कि यहां पर आपने CrO3 लिया और साथ में लिख दिया गया H2SO4, तो आप समझ जाना ये दरअसल में कुछ नहीं है बल्कि जोन्स रिएजेंट ही है। और जोन्स रिएजेंट दरअसल में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो या तो हमें यहां सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, और अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो यहां पर हमें कीटोन मिल जाएगा। तो ये इस तरह से कभी कभी लिख कर आ जाता है और बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि है क्या, क्योंकि हमने तो जोन्स रिएजेंट का फॉर्मूला H2CrO4 लिखा पढ़ा होता है, लेकिन इसे बनाया किसकी हेल्प से जाता है? CrO3 अलॉन्ग विथ H2SO4 की हेल्प से। चलिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं। अब देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के रिएक्शन के बारे में बात करें तो अभी हमने डिस्कस करा कि अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लोगे तो प्राइमरी अल्कोहल सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाएगा। तो ये कन्वर्जन हमें दिखेगा कैसे? तो ये कन्वर्जन कुछ ऐसा दिखेगा। ये अगर हमारे पास कोई भी प्राइमरी अल्कोहल है, अगर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इसका ऑक्सीडेशन कराया तो ये जो पूरा हम CH2OH ग्रुप देख रहे हैं, ये जो पूरा ग्रुप देख रहे हैं, ये पूरा ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। और अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है तो ये जो CHOH हम ग्रुप देख रहे हैं ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O में, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया सोडियम डाइक्रोमेट है, जोन्स रिएजेंट है। जोन्स रिएजेंट को लिखने का एक और तरीका होता है CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, जो कि H2SO4 से आएगा। केमिनोफोर ले सकते हो आप, सोडियम हाइपोक्लोराइड ले सकते हो। इनमें से आप कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चूज कर सकते हो मेरे बच्चे। तो आई एम प्रीटी मच श्योर ये कन्वर्जन आपको याद हुए। इंपॉर्टेंट बात है इसमें आपको 2 चीजें याद रखना कि कौन कौन से रिएजेंट्स को हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में जब कन्वर्ट होता है तो हमें चेंजेस क्या करने हैं। तो इसके लिए फटाफट 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि हमें चेंजेस दरअसल में लाने कहां हैं। अभी तक देखो हम लोगों ने ये बात एस्टैब्लिश कर ली है, प्राइमरी अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से कन्वर्ट होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, और 2 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट होंगे कीटोन में। चेंजेस कैसे लाने हैं ये हम लोग फटाफट देखते हैं। तो जैसे मान लो अगर मेरे पास एक सबसे सिंपल प्राइमरी अल्कोहल हम लोग ले रहे हैं CH3CH2OH, ये हमारे पास एथाइल अल्कोहल है। अब अगर मैंने एथाइल अल्कोहल का ट्रीटमेंट मेरे बच्चे कर दिया लेट्स से जोन्स रिएजेंट के साथ ही, जोन्स रिएजेंट को लिखने का एक और तरीका CrO3H+, तो आपको पता है ये जोन्स रिएजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आएगा। तो ये प्राइमरी अल्कोहल हमें दे रखा है, अब ये ढूंढना जरूरी होता है। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने तो अभी बता दिया प्राइमरी अल्कोहल है, और आपको ये बात पता है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो आप समझ जाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड यहां बनने वाला है। पर जब यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम कई बार बिना आइडेंटिफाई करें कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, रिएक्शन करने का सोचते हैं, और फिर वहां पर हमारा दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। हमें समझ में नहीं आता कि रिएक्शन करनी कौन सी है, क्योंकि हमने रिएक्शन को तो इस तरह से पढ़ा होता है कि प्राइमरी अल्कोहल लेना है, सेकेंडरी अल्कोहल लेना है, टर्शरी अल्कोहल लेना है। इसीलिए पहले चेक करो ये प्राइमरी है, तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो बस एक ही मेथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो प्राइमरी अल्कोहल हो गया। अब इसमें चेंजेस क्या आएंगे? तो प्राइमरी अल्कोहल में ये जो CH2OH ग्रुप आप देख रहे हो, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराओगे तो ये पूरा ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि दरअसल में इस CH3 पर हम कोई रिएक्शन नहीं करा रहे, तो ये CH3 एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो पूरा आप CH2OH देख रहे हो, ये CH2OH पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा COH में। तो यहां पर जहां आपने एथाइल अल्कोहल लिया था वहां पर एथेनोइक एसिड मिल गया, और एथेनोइक एसिड का कॉमन नेम याद रख लो मेरे बच्चे, एथेनोइक एसिड का कॉमन नेम होता है हमारा एसिटिक एसिड। कई बार ना कॉमन नेम बच्चों को याद नहीं होते, इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं अपनी रिएक्शन सॉल्विंग में, तो इसलिए कॉमन नेम इसका तो एटलीस्ट आपको पता ही होना चाहिए।
तो हमने प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर दिया इस कार्बोक्सिलिक एसिड में। चेंजेस क्या है, जहां पर भी CH2OH लगा था उस पूरे को कन्वर्ट करना है COH में। इसी तरह से अगर मान लो हमारे पास कोई कीटोन है, सबसे सिंपलेस्ट कीटोन हो गया मेरे बच्चे हमारे पास एसीटोन। एसीटोन इस कीटोन का कॉमन नाम है, IUPAC नेम आप दे सकते हो, कमेंट बताना क्या आएगा। अब अगर आपने कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या हो सकते हैं, ये पूरी लिस्ट है यार, इसलिए मैंने पूरी लिस्ट यहां पर कंपाइल कर दी है। आप सोडियम डाइक्रोमेट ले सकते हो, सीधे क्रोमिक एसिड ले सकते हो, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H+ ले सकते हो, क्योंकि इसकी रिएक्शन से भी क्रोमिक एसिड ही बनेगा, जोन्स रिएजेंट ही बनेगा, विच इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 ले सकते हो जो ऑलरेडी एसिडिक या बेसिक मीडियम दोनों में चलेगा। आप सोडियम हाइपोक्लोराइड ले सकते हो, ये रिएक्शन करा सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपने लिया तो एक मिनट, छोटी सी मेरे से गड़बड़ हो गई, ये हमें कीटोन नहीं लेना है, सेकेंडरी एल्कोहल लेना है। तो ये हमारा 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन अगर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराई तो ये जो पूरा आप CHOH ग्रुप देख रहे हो ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरे बच्चे कीटोन में। यानी बाकी इस CH3 पे कोई रिएक्शन नहीं हुई, इस CH3 पे कोई रिएक्शन नहीं हुई, ये एज इट इज बचा रहेगा। लेकिन ये जो CHOH ग्रुप आप देख रहे हो ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये बन जाएगा एसीटोन। अब एसीटोन में इस कार्बन के पास जिससे ऑक्सीजन अटैच है कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका फर्दर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ऑक्सीडेशन नहीं करा पाएगा नॉर्मल कंडीशन में। अगर बहुत विग्रस कंडीशन ले आए ना, बहुत विग्रस, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 वगैरह, तब ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएंगे। या तो इस कार्बन का बॉन्ड टूट जाएगा या इस कार्बन का बॉन्ड टूट जाएगा और फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकते हैं, पर उसके लिए आपको कीटोन के कार्बोनिल कार्बन और एल्किल कार्बन के बीच के बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, और ऐसा नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता, बहुत विग्रस कंडीशन में होता है। तो मोस्टली ये रिएक्शंस आपसे पूछी ही नहीं जाती है, बट अगर पूछ भी ली जाए तो मैं आपको बता दे रहा हूं करना क्या है मेरे बच्चे, सुनते जाना। अगर मान लो आपको एक कीटोन दे दिया गया और इसका आपने विग्रस कंडीशन में ऑक्सीडेशन करा दिया, कंडीशन बहुत ही विग्रस है, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, और हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो करना क्या, जहां जहां पॉसिबल है वहां वहां के आप बॉन्ड तोड़ देना, कार्बोनिल कार्बन और एल्किल ग्रुप के। तो ये पार्ट अलग, भाई अगर ये बॉन्ड तोड़ा तो ये पार्ट पूरा अलग और ये पार्ट पूरा अलग, तो ये पार्ट अपना कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, ये अपना बनाएगा, तो बनेंगे दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दोनों पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, ठीक है। और ऐसा तब भी हो सकता है अगर यहां से बॉन्ड टूट जाए, यानी ये पार्ट अलग हो जाए और ये पार्ट इधर से अलग हो जाए, तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, ठीक है। तो हर पॉसिबल कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे बच्चे यहां पर बन सकता है। एक एग्जांपल से बता देता हूं मैं आपको, जैसे मान लो हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, मैंने विग्रस कंडीशन ली और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया लाइक KMnO4, और मैंने कहा करो भाई इसका ऑक्सीडेशन करो। तो इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए आप पहले एक बार बॉन्ड ये तोड़ सकते हो, मतलब ये बॉन्ड हम तोड़ रहे हैं, ये बॉन्ड तोड़ा तो ये पार्ट अलग हुआ, तो ये CH2 CH3 वाला पार्ट अलग हुआ, इधर से ये वाला पार्ट अलग हुआ। तो जो बॉन्ड आपने तोड़ा है उससे जुड़े हुए जो भी कार्बन है वो COH में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो बॉन्ड आपने तोड़ा उससे जुड़े हुए कार्बन COH में अगर कन्वर्ट करने हैं तो ये CH3 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन इससे जुड़ा CH2 COH में कन्वर्ट होएगा, तो पहला प्रोडक्ट बनेगा CH3 COOH। ऐसे ही आपने ये बॉन्ड तोड़ा है, ये बॉन्ड तोड़ा है, तो इस बॉन्ड से लेफ्ट में जुड़ा ये कार्बन है, तो ये कार्बन चाहे जो भी चीज से जुड़ा हो वो पूरा COH में कन्वर्ट होगा। तो ये COH में कन्वर्ट करना है और CH3 आपके पास इंटैक्ट रहेगा, तो एक और प्रोडक्ट मिलेगा आपको विच इज CH3COH। एक तो ये बन गया। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जरूरी नहीं है मेरे बच्चे कि विग्रस कंडीशन में सिर्फ यही बॉन्ड टूटेगा, नो, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि यही बॉन्ड तोड़ना है। आपको कार्बोनिल कार्बन और राइट और लेफ्ट में जो भी कार्बन जुड़ा है उससे डायरेक्टली वो बॉन्ड तोड़ना है। तो एक बार हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, अब की बार ये तोड़ते हैं। अब की बार अगर आपने ये बॉन्ड तोड़ा तो ये पूरा ग्रुप हमने अलग कर दिया और ये अलग कर दिया। ये पूरा ग्रुप जब अलग हुआ है तो जिस बॉन्ड को हमने तोड़ा उससे ये कार्बन जुड़ा था, तो ये कार्बन COH में कन्वर्ट करना है।
तो CH3 CH2 ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये कार्बन COH में कन्वर्ट होगा तो 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, और यहां पर 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, तो 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है HCOH। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर विगरस कंडीशन में है तो ये HCOH फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है CO2 के अंदर। तो ये ना अपने आप में देखो बड़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और एक्चुअल में ये आपको आपके फाइनल एग्जाम में बहुत ही कम उम्मीद है कि देखने को मिले, बट अगर आप इधर उधर के मॉड्यूल्स वगैरह लगा रहे होगे, बहुत सारी चीजें करोगे, तो ये आपको दिया जाता है कई बार, बस प्रैक्टिस करने के लिए कि आप इतना दिमाग चला पाओ। देखो एक बात आप ये मान के चलो कि ये सब चीजें हमसे क्यों जबरदस्ती प्रैक्टिस कराई जाती है। मतलब कई बार बच्चों के दिमाग में ये एक डाउट आता है कि जब इस तरह की चीजें एग्जाम में हमारे लिए हमसे पूछी नहीं जाती, तो फिर हमारे मॉड्यूल्स के अंदर क्यों होती हैं, हमें बताई क्यों जाती है। तो एक्चुअल में जो हमारे जो टीचर्स का माइंडसेट होता है, या जो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी है, वो ये होती है कि अगर आपको इस लेवल तक का स्कोर करना है तो इस लेवल तक का पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों है? देखो आप सबने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा, और प्रोजेक्टाइल मोशन अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अगर मान लो कोई आर्चरी का गेम खेल रहा है और यहां पर हमारी बुल्स आई है, तो जो भी आर्चर इस बुल्स आई पर निशाना लगाना चाहता है, वो निशाना एकदम सामने नहीं लगाएगा, क्योंकि अगर सामने लगाएगा तो ग्रेविटी उसे नीचे बुला लेगी। तो निशाना कहां लगाता है? थोड़ा ऊपर लगाने की वजह से ग्रेविटी जब उसे नीचे बुलाएगी तो निशाना बुल्स आई पे लग जाएगा। ये हमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा है, वही चीज यहां पे अप्लाई करो ना, कि अगर आपको अगर लेट्स से 95% स्कोर करना है, तो अगर आपने सिर्फ 95% वाली पढ़ाई करी तो अलग अलग रीजन की वजह से आपका स्कोर कम हो जाएगा। अगर आपको एग्जैक्टली 95 स्कोर करना है तो आपका पढ़ाई थोड़ा ऊपर लेवल का होना चाहिए, थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब ये एक्स्ट्रा चीजें पता होंगी, आपने इतनी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कर रखी होगी, तब हो सकता है आप शिफ्ट होते होते कहां पर आ जाओ, 95% पे आ जाओ। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि यार अगर आपको एग्जाम में एस करना है तो आपको 120% देना होगा, क्योंकि जब 120% दोगे तो 20% मार्जिन कट जाएगा आपके पास, तब 100% आप प्रिपेयर होकर जा पाओगे। तो इसलिए एक्स्ट्रा चीजें पढ़ते हुए जाना जरूरी होता है। थोड़ा बहुत पढ़ लो, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम बुरी तरह से ही रट्टा मारना है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा आइडिया है, ये प्रैक्टिस हमने कर ली। क्या चेंजेस करने हैं? प्राइमरी अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराया, 2 डिग्री अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराया तो कीटोन बन गया, ये आपने याद रख लिया। और ये भी पढ़ लिया कि अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने लिया है और कीटोन की रिएक्शन कराई विगरस कंडीशन में, तो कार्बोनिल कार्बन और उसके बगल वाले कार्बन के बॉन्ड तोड़ के आप अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। हर पॉसिबल कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर बन सकता है। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो, आराम से देखो कौन सा बॉन्ड तोड़ा है, किस एटम को हमने कौन से ग्रुप में कन्वर्ट करा है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं आपके पास एक्सेस है रिवाइंड करने का। बार बार बोलूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप रिवाइंड करके देख लेना एक बार, पर है बड़ा इंपॉर्टेंट, इसे याद रख लेना, ठीक है। चलो अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में सारी बात हो गई। अब आ जाते हैं दरअसल में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो अगर हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिए हुए हैं तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड पे ही रोक देते हैं, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। लेकिन और 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में ही कन्वर्ट होते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते ही नहीं है, ये बात याद रखना जरूरी है। 2 डिग्री अल्कोहल बहुत ही विगरस कंडीशन के अंदर ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। अब बच्चे इसी छोटी सी बात को ना याद नहीं रखते, और इसी के ऊपर जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं उनसे बनते नहीं है, तो उन्हें लगता है थ्योरी वीक है। थ्योरी वीक है तो वो एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं कि लाओ ये वाला वन शॉट देख लें, ये वाली बुक से रिवाइज कर ले। नहीं मेरे बच्चे, हर बुक में वही बात लिखी है, हर वन शॉट में वही बात बताई गई है, आपके थ्योरी लेक्चर में वही बात बताई गई है। प्रॉब्लम आपके साथ है कि आप उसे याद नहीं रख रहे हो। याद रखने के लिए जरूरी है कि आप शॉर्ट नोट्स जरूर कंपाइल करके रखो, एक पेपर शीट के अंदर सारे नोट्स आपके आ जाएं, वो इस तरह से शॉर्ट नोट कंपाइल करके रखो और उसका रेगुलर रिवीजन करते रहो। एज अ टीचर मुझे भी ये चीज ना पहली बार में याद नहीं हुई थी, मुझे आज भी अपने पढ़ाने के पहले वाले दिन याद है कि जब शुरुआत में मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा था अपने बीटेक के टाइम पे ही, तो होता क्या था कि मैं बहुत जल्दी जल्दी वो रिएक्शन भूल जाता था जो मैंने अभी क्लासरूम में पढ़ाई है। तो उन्हें रिवाइज करने के लिए भी मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। हालांकि मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि मैंने दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करी थी। मैं एक व्हाइट बोर्ड छोटा सा खरीद लाया था, उसमें बार बार वो रिएक्शन रिक रिक के मैं रिकॉल करा करता था, इरेज करता था, अपनी मेमोरी से रिकॉल करता था, और बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था, क्योंकि ना ऐसा लगता था कि 5 बार हमने लिखी
5 बार उसको मेमोरी से रिकॉल कर करके लिखा, और फिर दूसरे दिन अगर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तीसरे दिन लिखने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भूल जा रहा हूं। तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था कि यार याद क्यों नहीं हो रही है मेरे को ये रिएक्शन। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया जब मैं ये करता रहा और वो रिएक्शन फिर ऐसे याद हो गए कि अब भूले नहीं भूलती है। अब रात में अगर 3 बजे भी मुझे कोई गहरी नींद से उठाकर अचानक से पूछ ले कि यार प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करने के लिए कौन कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगते हैं, तो मैं फटाफट उनको बता दूंगा। इसी तरह से आपको भी उतना ही हार्डवर्क डालना पड़ेगा, और आपको तो और ज्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो बस केमिस्ट्री देख रहा था उस टाइम पे, आपको मैथ भी पढ़नी है, फिजिक्स भी देखनी है, ठीक है। तो और ऐसा नहीं होता कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है ये। एक बार आपकी हैबिट बन गई तो फिर आप मोमेंटम एकदम पकड़ लोगे और बड़े आराम से चीजें कंटिन्यू करते ले जाओगे। तो आपकी मर्जी है, आप शॉर्ट नोट्स बना के करो या एक व्हाइट बोर्ड खरीद दो छोटा सा, उस पर बार बार लिख लिख कर उसको इरेज कर करके बार बार रिवाइज करो, तब जाकर वो टॉपिक आपके स्ट्रांग होंगे। पर फिलहाल बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो कीटोन मिलेगा। किस तरह का कन्वर्जन होगा, कुछ इस तरह का। अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, ये हमें प्राइमरी अल्कोहल दे रखा है, प्राइमरी अल्कोहल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, मतलब बेसिकली में ना ये RCH2OH है, बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर में CH2 लिखा नहीं गया है, बस हमें एक पॉइंट से शो कर दिया गया है। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करोगे, एल्डिहाइड बन जाएगा, ये जो CH2OH ग्रुप है ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग कौन कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, PCC प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, PDC प्रीडिनियम डाइक्रोमेट, स्वर्ण ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। इसका जो पैटर्न होता है वो क्या होगा, हमारे पास डाइमेथिल सल्फर ऑक्साइड होगा, COCl होल ट्वाइस होगा और एक ऑर्गेनिक बेस होगा। डेस मार्टिन रिएक्शन करा सकते हैं। तो इन तीनों को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन चारों को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानेंगे। इनमें से कुछ भी आपने लिया इन चारों में से, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनाएगा और 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बनाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पर एनसीईआरटी में एक रिएजेंट और दिया है, सिर्फ CrO3, CrO3 के साथ H+ नहीं। एक बात याद रखना, सिर्फ CrO3 एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन याद रखना मैं क्या बात बोल रहा हूं, CrO3 ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन अगर आपने CrO3 के साथ एसिड ले लिया तो ये जोन्स रिएजेंट बन जाएगा, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिर्फ एसिड डाल देने से सारा गेम बदल जाएगा। एनसीईआरटी में ये रिएजेंट दिया हुआ है, तो इसे याद रखना, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसमें भी एक दो कन्वर्जन हम देख लेते हैं मेरे बच्चे। यहां पर भी जैसे मान लो अगर मैंने ये लिया प्रोपिल अल्कोहल, अब प्रोपिल अल्कोहल को PCC से ऑक्सीडाइज करा, तो मैंने पूछा प्रोडक्ट बनाओ, कुछ नहीं करना, प्राइमरी अल्कोहल देखा, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये याद होना चाहिए PCC कैसा रिएजेंट है, माइल्ड रिएजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, CH2OH को कन्वर्ट कर देगा CHO में, यहां एल्डिहाइड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। तो यहां पर हम रिएक्शन सिर्फ इस जगह पे करा रहे, तो ये ग्रुप पूरा इंटैक्ट रहेगा, यहां पे कोई रिएक्शन नहीं हुई, सिर्फ यहां पे रिएक्शन हुई, तो ये CH2OH कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, हमें मिल गया एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड का आप IUPAC नेम, कॉमन नेम दोनों कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि हाँ मेरी जनता को ये बातें पता चली है। ऐसे ही आगे अगर हम लोग मान लो कोई 2 डिग्री अल्कोहल ले ले, ठीक है, ये सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल लिया हमने, अगर इसका मान लो हम लोगों ने स्वर्ण ऑक्सीडेशन करा दिया या सिर्फ CrO3 से रिएक्शन करा दिया, इसमें एसिड नहीं डाला हमने, तो कुछ नहीं करना। यहां पर भी ये जो CHOH आप ग्रुप देख रहे हो, ये CHOH ग्रुप कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O में, ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्योंकि हम यहां पर कोई रिएक्शन नहीं करा रहे, यहां पर कोई रिएक्शन नहीं करा रहे, सिर्फ रिएक्शन यहां होने वाली है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। यहां पर कोई रिएक्शन नहीं हुई थी, ये एज इट इज इंटैक्ट रहा, यहां पर कोई रिएक्शन नहीं हुई थी, ये एज इट इज इंटैक्ट रहा, CHOH कन्वर्ट हो गया C डबल बॉन्ड O में। तो इस तरह से प्राइमरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट होंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर, ठीक। 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते, कोई रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि इनके पास दरअसल में ये OH के कार्बन से अटैच होने वाला हाइड्रोजन नहीं होता है। ऑक्सीडेशन के लिए OH से जुड़े कार्बन के पास हाइड्रोजन का होना मस्ट है मेरे बच्चे। हाँ, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते, बट उनका कंबशन जरूर होता है। वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो जाते हैं और बर्न होकर CO2 बनाते हैं, और वो CO2 जो बनी है ना, ये ऑक्सीडेशन का ही प्रोडक्ट है। यहां पर जब हम ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं तो हमारा बोलने का मतलब होता है कि 3 डिग्री अल्कोहल को हम एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाते, बट 3 डिग्री अल्कोहल कंबशन करके ऑक्सीडाइज हो सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में।
तो वो भी एक ऑक्सीडेशन ही है। यहां पर ऑक्सीडेशन का मेन पर्पस, हमने जो पैटर्न वास्टली ऑब्जर्व करा है वो ये ऑब्जर्व करा है कि जब हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास एल्डिहाइड बने, कीटोन बने या कार्बोक्सिलिक एसिड बने। कार्बन डाइऑक्साइड ना कंबशन में सबको ही बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल भी, 2 डिग्री अल्कोहल भी, 3 डिग्री अल्कोहल भी, उसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन है ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट ही। और यहीं पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये आप याद रख सकते हो मेरे बच्चे, बहुत काम की बात है। अगर मान लो आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चाहे वो प्राइमरी अल्कोहल हो, 2 डिग्री अल्कोहल हो, 3 डिग्री अल्कोहल हो, कैसा भी हो, ठीक है, मैं जानबूझ के ऐसे लिख दे रहा हूं क्योंकि ये R और R' अगर आप बदल लोगे तो ये प्राइमरी भी बन सकता है, 2 डिग्री भी बन सकता है और 3 डिग्री भी बन सकता है, तो ये किसी भी तरह का अल्कोहल हो सकता है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप इसका कंबशन करोगे और कंप्लीट कंबशन कर दोगे, पूरा इसको जला दोगे, तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये कंप्लीट कंबशन करके दो ही प्रोडक्ट बनाता है, CO2 और वाटर। ये आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए फॉलो कर सकते हो बड़े आराम से, कि अगर उसका कंप्लीट कंबशन कर दिया, उसे एयर के साथ जला ही दिया, तो दो ही प्रोडक्ट बनेंगे। जितना भी इस कंपाउंड के अंदर कार्बन है वो कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में, और जितना भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये सब चीजें हैं, वो कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर में। कोई और प्रोडक्ट आपको मिलेगा ही नहीं। और दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ ऑक्सीडेशन, ये भी ऑक्सीडेशन ही है। तो ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में एक चीज और आती है मेरे बच्चे, कि अगर प्राइमरी अल्कोहल का कॉपर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करा जाए, मेटल की प्रेजेंस में, तो कॉपर की प्रेजेंस में भी प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाते हैं एल्डिहाइड में। अच्छा, ये अलग से क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें ना आपको 3 डिग्री अल्कोहल भी रिएक्शन करते हुए मिलेगा कॉपर के साथ। अब आपको पता है कि क्रोमिक ऑक्साइड जैसे आपने लिया या कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, वो प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल से रिएक्शन करेगा, कीटोन्स 3 डिग्री अल्कोहल से नहीं करेगा। कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपने लिया तो वो प्राइमरी अल्कोहल से रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल से रिएक्शन करेगा, 3 डिग्री अल्कोहल से रिएक्शन नहीं करेगा। इसीलिए इसको अलग से पढ़ रहे हैं, क्योंकि कॉपर प्राइमरी अल्कोहल से भी रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री से भी करेगा, 3 डिग्री से भी करेगा, बट बड़ी स्पेशल करेगा रिएक्शन, वो देखते हैं। तो आपने ये देखा कि प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कॉपर यहां पर काम कर रहा है एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर 2 डिग्री अल्कोहल की हम रिएक्शन कराएंगे तो ये 2 डिग्री अल्कोहल का जनरल सिंबल है, ये दोनों एल्किल ग्रुप हैं, ये सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। मतलब आप 2 डिग्री अल्कोहल ऐसा भी बना सकते हो जिसमें दोनों एल्किल ग्रुप हमने सेम ले लिए, या फिर 2 डिग्री अल्कोहल ऐसा भी बना सकते हो जिसमें दोनों एल्किल ग्रुप आपने अलग अलग ले लिए। तो ये एल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल की कॉपर से रिएक्शन कराई हाई टेम्परेचर पे, 573 के आसपास टेम्परेचर रहेगा, तो ये इसे कन्वर्ट कर देगा कीटोन में। वही ये जो CHOH आप ग्रुप देख रहे हो, ये CHOH ग्रुप पूरा कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O ग्रुप में। जिन बच्चों को यहां कार्बन नहीं दिख रहा, भाई मन की आंखों से देखो, दिखेगा और दिखना चाहिए। जब तक आपको आपकी मन की आंखों से यहां पर बने हुए कार्बन नहीं दिख रहे, ठीक है, तो इसका मतलब अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पकड़ में नहीं आ रही। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पकड़ने का सबसे इंपॉर्टेंट और पहला स्टेप ही ये है कि ये जो उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस हैं, यहाँ पे कार्बन नहीं है बट दिखना चाहिए, ये सब अगर होने लगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री धीरे धीरे आपको पकड़ में आने लगेगी। और उसके लिए टाइम बड़ा कम होता है यार आपके पास, ये बात समझो। मतलब दरअसल में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना क्लास 12th में ही मोटी मोटी पढ़नी होती है, और क्लास 12th में अगर पढ़नी है और उसके बाद ही आपको बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो आपके पास ले देखे 6-8 महीने ही होते हैं। तो जो भी कमांड करना है 6-8 महीने के अंदर ही करना है। अपने दिमाग को जो ट्रेन करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिगार्ड में, अंडरस्टैंड करने के रिगार्ड में, वो 6-8 महीने का ही है। वो कहने को होता है कि हम इतने साल, मतलब नीट वाली जनता अपनी है, कई बार ड्रॉप ले सकती है, और जेई वाली जनता 1 साल ड्रॉप ले सकती है। तो जेई वाली जनता के लिए तो चलो 1 साल ड्रॉप उतना खास नहीं होता लाइफ पर इम्पैक्ट उसका, लेकिन नीट वाली जनता पे अगर लगातार आप ड्रॉप लोगे तो कई बार आपको भी ऐसा लगेगा यार वही चीज़ दोबारा पढ़ रहे हैं, वही चीज़ दोबारा पढ़ रहे हैं, जो भी सिंसियर बच्चों को फ्रस्ट्रेट होने लगता है। इसलिए सिंसियर बच्चे मतलब ज़्यादातर अपना हार्डवर्क डाल के 1 से 2 साल के अंदर ही अपना सारा का सारा काम कर लेते हैं, और मोस्टली 12th के साथ ही बहुत अच्छे रैंक ले आते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी बात याद रखना मेरे बच्चे, कि आप अभी से सारी जितनी मेहनत करनी है बहुत कम टाइम के अंदर ही आपको करनी है, इसलिए हार्डवर्क का इनपुट थोड़ा सा ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है आपसे। बाकी 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में अगर बात कर ले तो 3 डिग्री अल्कोहल भी कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा। ये आई गेस दिख रहा होगा आपको, ये 3 डिग्री अल्कोहल बन गया, काफ़ी नीचे चला गया ये।
तो कॉपर के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराओगे मेरे बच्चे, तो यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। ऊपर सब जगह ऑक्सीडेशन हुआ है, यहां एलिमिनेशन होगा। ये कॉपर इस अल्फा कार्बन से OH निकाल देगा और ये जो बीटा कार्बन है इनमें से किसी से एक हाइड्रोजन निकाल देगा। अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा या बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। और यहां प्रोडक्ट कोई ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एलिमिनेशन की वजह से यहां पर दरअसल में एल्कीन बन जाएगी। तो जैसे मान लो हम लोगों ने इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटा दिया, तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहां डबल बॉन्ड आ गया, बाकी दोनों CH3 एस्टिस रह गए। अब कोई बच्चा ये आर्गुमेंट कह सकता है सर आपने बीटा बोला इसको था, निकाल इससे दिया। अरे देखो जरा ध्यान से, ये तीनों CH3 सेम ही ग्रुप है और सेम कार्बन से जुड़े हैं, तो सेम ही ग्रुप है और सेम कार्बन से जुड़े हैं, तो आप किसी भी से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हो। तो मैंने आप लेफ्ट से निकालो, इससे निकालो, इससे निकालो, किसी से भी एक से निकाल कर प्रोडक्ट बनाओगे, सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा। ये एक एल्कीन है। इस एल्कीन का जरा IUPAC नेम आप जरा कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मेरे को पता चल जाए कि आप ये सब चीजें IUPAC नेम वगैरह लिख पा रहे हो। और एलिमिनेशन रिएक्शन जब मैंने आपको बताई, तो क्या आपके दिमाग में एलिमिनेशन रिएक्शन के सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कौंध गए जो आपने पहले पढ़े थे? हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन पहले भी पढ़ा है एल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। एल्कोहल की एक और केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ी थी H2SO4 से, वहां पर भी हम लोगों ने एल्कीन बनाया था। एल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इसको। और एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में सारी आइडिया वहां पर हमने पढ़े थे, क्या होता है रिएक्शन का मैकेनिज्म, कैसे होता है, क्या क्या स्टेप होते हैं। अगर आपको वो H+ वाले याद आ गए तो बहुत आपके लिए बेहतर है, नहीं तो यहाँ आई बटन पर मैं इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जाकर एक बार सारा का सारा कॉन्सेप्ट गो थ्रू होना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के बारे में सारी बातें खत्म हो गई हैं, आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। हाँ, लेक्चर खत्म करने से पहले एक छोटी सी बात मैं बोलूंगा कि आप अभी तुरंत कोई और काम करने मत बैठ जाना, पहले एक बार 10 मिनट के अंदर ये सारी चीजें जो आपने पढ़ी हैं उन्हें रिकॉल करो, तभी वो आपके लिए इफेक्टिव लर्निंग में कंट्रीब्यूट करेगा। अदरवाइज बस आपने कुछ नहीं करा, एक वीडियो देख लिया है। तो इसलिए जरूरी है कि आप पूरा का पूरा टॉपिक एक बार फिर से रिवाइज करो। हमने क्या क्या पढ़ा है कि अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल कैसे कैसे ऑक्सीडाइज होता है, 2 डिग्री अल्कोहल कैसे कैसे ऑक्सीडाइज होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से थे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से थे, ये सब आप रिकॉल करने की कोशिश करो। कॉपर के साथ रिएक्शन कैसे होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में अगर बात हुई है तो हमने क्या बात करी है, तब जाकर आपको ये टॉपिक इफेक्टिवली पकड़ में आएगा। फिर आप इसे शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करो, एक पेज के अंदर, एक पेज से कम जगह पर पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन का रिएक्शन आपके पास अल्कोहल टॉपिक का लिखा होना चाहिए। क्योंकि इससे फायदा क्या मिलेगा, अगर वो अपनी हैंडराइटिंग, देखो ये सब चीजें मैं आपको खुद प्रोवाइड कर सकता हूं, इवन बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स आपको प्रोवाइड कर भी रहे, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं रहते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे शोभित निर्वाण ने बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे ऐसे टॉपिक आपको अवेल करा के रखे हैं और आप लोग उसे डाउनलोड भी करके रखते हो, लेकिन कई बार क्या होता है ना, उसे पढ़ते नहीं है। पढ़ते क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें ना हमारा हार्डवर्क नहीं गया, शोभित का गया है। शोभित ने उसको बनाने में बहुत ज्यादा हार्डवर्क डाला है, आपने उसमें कुछ भी नहीं डाला है, कुछ भी नहीं करा है, बस आपने उसको डाउनलोड कर लिया है। आपको ऐसा लग रहा है कि उसे देखोगे तो आपको पकड़, मतलब शायद सारी चीजें समझ में आएंगी। आप उसे एक बार पढ़ के देखोगे ना, तो आपको भी कई बार ऐसा लगेगा, अरे यार क्या लिखा है ये, क्योंकि इसमें आपने अपनी कोई मेहनत नहीं डाली है। फिर आप उसे पढ़ना बंद कर दोगे। तो यही नहीं करना है मेरे बच्चे। आपको खुद, अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलोगे, सब कुछ कंपाइल करते हुए चलोगे, आपने अपनी मेहनत डाली होगी, आपको जो चीजें जरूरत लग रही थी वो चीजें वहां पर आपने लिखी होंगी, तो आप रेगुलर उसका रिवीजन करोगे। ट्रस्ट मी, हर टॉपर, हर एक अच्छा बच्चा जो अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना चाहता है वो ये कर रहा है, तो आपको भी ये करते रहने की जरूरत है। ठीक है, बाकी आज के लेक्चर में इतने रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि ये सारे नोटिफिकेशन तुम्हें मिलते रहें। बाकी तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जम के पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, जो भी डाउट आते रहे मेरे साथ डिस्कस करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।